मुझे लगता है किशन शर्मा जी, शायद उनका लिंक टूट गया है या वो नहीं है हमारे साथ। तो बीना जोशी जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना कोई काव्य पाठ शुरू करें। सर कितना समय रहेगा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसी छोटी रचना मुक्तक सुनाऊं या कोई लंबी आपके रचना। पास 10 मिनट है, बहुत टाइम है, खूब सुनाइए आप। बहुत है सर, 10 मिनट में बहुत हो जाता है। हाँ, तो मैं, बस मुझे लगता है ना, हम्म, कि अभी अभी जो हमारे उत्तराखंड में आपने देखा है, पावर ग्रिड के पास जो दुर्घटना हुई, आपदा आई बिल्कुल थी, बिल्कुल उसको बिल्कुल। देखते हुए एक पुरानी आपदा मुझे याद आ गई। वो एक कविता है, वो आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। एक बार स्वागत फिर से आप लोग को याद हो जाएगा ना पुरानी कहानी। बहुत उत्तराखंड बहुत आपदा पे मैंने लिखी है, स्वागत बहुत तो प्रकृति नियति का खेल, ये सुनाना चाहूंगी। स्वागत बहुत बीना सुंदर, जी। बहुत एक सुंदर। सुबह जब नहीं आया सूरज, दोनों बहनें बैठी सज धज, काले उजाले मोहरे लेकर, दो मत वालियां खेलें चौसर। अपनी अपनी जिद पे अड़ी थी, बात बात में बात बढ़ी थी, नियति प्रकृति ने खेल रचाया, देख विधाता भी घबराया, केदार खंड में दांव लगाया, उत्तराखंड को मिल के रुलाया, उत्तराखंड को मिल के रुलाया। एक सरोवर बह कर आया, कालिया मौत ने फन फैलाया, बादल पीछे क्यों रह जाता, प्रलय की घंटी कौन बजाता, लहरों का वेग प्रचंड हुआ है, नदिया को खुद पे घमंड हुआ है। देखिएगा, मैं पूरा चित्र प्रदर्शित करने की कोशिश कर क्या रही हूँ, बात है, शब्द चित्र पूरा जो क्या हुआ बात था है, उस समय, सुंदर चित्रण है। कैसे कैसे। स्वागत वाह स्वागत, वाह वाह, बहुत सुंदर। स्वागत है। लहरों का वेग प्रचंड हुआ है, नदिया को खुद पे घमंड हुआ है, पानी में मलबा मलबे में पत्थर, मृत्यु का तांडव देखे है घर घर, गाड़ियां मोटर बड़े बड़े होटल भंवर में फंस गए, जैसे हो खोखल मौत का गर्जन, वृद्धों की बारी, बच्चे तो बच्चे संग नर नारी, तीर्थ में आकर एक हुए हैं, कौन है राजा कौन भिखारी, कोई गुजराती कोई मराठी, यूपी से कोई कोई मद्रासी, दिन फुर्सत के गर्मी की छुट्टी, हर झंझट से मिल गई मुक्ति। 2 दिन का ये ज्वार और भाटा, बह गया चूल्हा बर्तन आटा, उजड़े हैं घर और गायब गृहस्थी, मिट्टी है सोना जान है सस्ती, श्रद्धा का सैलाब बहा है, लेकिन वो अंजुलि कहाँ है, श्रद्धा का सैलाब बहा है, लेकिन वो अंजुलि कहाँ है, खो गए बेटे सो गए नाती, जुदा हुए हैं जन्मों के साथी, टुकड़े टुकड़े चिथड़ों में लिपटे, आस लगा कि गगन को देखें, आएगा कोई उड़न खटोला, सज जाएगा आखिर डोला, थके सिपाही लाशें ढोते, थक गई आंखें रोते रोते। आपको पूरा याद होगा किस तरह हवाई जहाज में आके हेलीकॉप्टर ने वहां बचाया था, जो पूरा आंदोलन चला था राहत का अभियान, उसी को जी, पूरा मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर से याद दिला रही हूँ। स्वागत खुद स्वागत। तर गए जो सबको तारे, नील गगन में जल गए सारे। वो दुर्घटना भी आपको याद होगी, जब हमारे हेलीकॉप्टर से हमारे जवान जल गए थे, उसी के साथ उसी समय राहत अभियान में ही, जो होना था हो गया, अब तो सब चला है, नीला मन में मान चला है, हर कोई अपनी गोटियां सेके, अगले चुनाव की रोटी। राजनीति की हुई थी वहां पे, एक तरह से राहत अभियान चल रहा था और राजनीति, देखिएगा कैसे प्रयास किया है जोड़ने का। मदद को दौड़े लाखों राही, एक तरफ तो मिटे सिपाही, पर नहीं रुकती दुनियादारी, लाशों से भी चेने उतारी, मिली अंगूठी नोट की गड्डी, मानवता की उड़ गई धज्जी, मौसम ने उत्पात मचाया, मानव ने दानव दिखलाया, देवों के भी दरस हुए हैं, राक्षस फिर भी यहीं धरे हैं। राहत अभियान भी चल रहा था, लोगों ने लूट खसोट भी की, उन्हें यात्रियों का सामान निकाला, तो एक साथ सारे जितने रस थे ना वो सब देखने को मिल गए। अपनी धुन में चलने वालों, भूमंडल को भूलने वालों, जल को पूजो जंगल उगाओ, पर्वत से तुम बोझ उठाओ। देखिए, जो हम सब के लिए संदेश है, अंत में संदेश में देना चाह रही हूँ कि हमको याद रखना चाहिए कि प्रकृति से खिलवाड़ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर हम ये करते रहे, नहीं रुके, तो हमको ऐसी कई त्रासदियां देखनी पड़ेंगी। तो 2013 के बाद फिर से अभी आपने देखा, अभी इसी साल इसी महीने फरवरी में हमको देखने को मिला
एक और दुर्घटना। तो हम सही लोगों बात है, का बिल्कुल। विकास तो है, विकास को करते समय हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ये ध्यान देना ही पड़ेगा। अपनी धुन में चलने वालों, भूमंडल को भूलने वालों, जल को पूजो जंगल उगाओ, पर्वत से तुम बोझ हटाओ, भौतिकता के नारे छोड़ो, नैतिकता से नाते जोड़ो, घर घर जाकर मर्म बताओ, पर्यावरण को धर्म बनाओ, तुम जो संभले आज बनेगा, पीढ़ियां सुधरे कल बदलेगा, नियति प्रकृति का खेल न रुकता, पर जो मानव है कर सकता, वही तो तुमको करना है अब, सोच समझ के बढ़ना है अब, बिना विचारे जो भी करेगा, वो ऐसी आपदा सहेगा, वो ऐसी आपदा सहेगा। हम लोग रुक नहीं रहे हैं, रुकना होगा हमें। ये संदेश अगर हर कोई समझ सके। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। आपने तो पूरा वर्णन जो है सच सच्चाई है एकदम। बिल्कुल चित्रहार की तरह सुना दिया। बहुत सुंदर। जी, प्रयास किया था ये, कभी दोबारा मुझे फिर से बहुत दुख हो रहा था इस बार जब हुई थी सारी घटनाएं, तो फिर से याद आ गया, तो एक बार आप सबको याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आज का दिन तो अर्चना जी के नाम पर है। अर्चना जी का नाम मदन जी ने भी अपनी कविता में लिया, मेरी कविता में भी अर्चना शब्द आया, तो आज की तो जी जी जी। कहना चाहिए आज की शाम अर्चना जी के नाम। अर्चना जी, बहुत अच्छा लगा। अपर्णा जी के। अपर्णा जी जी, जी अच्छा, अपर्णा अपर्णा। जी। अच्छा, अपर्णा। जी अर्चना जी जी जी। अपर्णा। अर्चना, मैंने कहा मदन जी भी कविता में अर्चना जी कह रही थी, मैं भी अर्चना कह रही थी। नहीं अपर्णा, कोई नाम है बात अपर्णा, और कोई आपने बात नहीं, हो जाता है। मतलब ये अपर्णा जी की अर्चना है। अपर्णा। जी। अरे नहीं नहीं। बहुत सुंदर सुनाया अविना जी अब ये आपने। अपर्णा जी एक बहुत बड़ी जो है ना लव कथा गोष्ठी को क्या कहते हैं संचालन करके आ रही हैं। जी जी अच्छा, जी आज ही जी। हाँ जी, लगातार आज सुबह से यही चल रहा है। हाँ, 2 बजे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बधाई आपको। जी, धन्यवाद। किशन शर्मा जी हमारे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं, तो मैं सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना रचना से हमें अनुग्रहित करें। सुषमा गुप्ता जी, हाँ जी, स्वागत आपका। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है। भैया का है, भैया नहीं है? आज के दिन वैसे कई प्रोग्राम थे पर ये प्रोग्राम तो टाला नहीं जा सकता ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जी जी, तो पांडे जी ने कहा था कि आप मेरी वाली रचना सुनाइएगा। जी जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। एक बड़ी चीज कर। स्वागत है। तो देखिए, कुछ कुछ कोशिश की है। बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है आप सुनाएं। न सिखाओ हमें काले भवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो, न सिखाओ हमें काले भवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो, जो बात बताते हो हित की, इसको अहित हमारा ही जानो, कोई और न काम है तुमको, जो आए हमें ही रिझाने, उड़ जाओ यहाँ से तुम अब, ढूंढो वैध इलाज कराने, न सिखाओ हमें काले भंवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो, जो कहें हम अपने मन की, उन घावों को तुम पहचानो, जो कहें हम अपने मन की, उन घावों को तुम पहचानो, जो न दे सको प्रीति की मरहम,
ज्ञान की टेढ़ी राह न सुझाओ, ये है प्रेम की रीति पुरानी, इसको तुम हमें मत बताओ, क्या है प्रेम में मिलके बिछुड़ना, जाओ कान्हा से पूछ के आओ, न सिखाओ हमें काले भवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो, जो ये ज्ञान बखान रहे हो, एक रात बीरज में बिताओ, जो ये ज्ञान बखान रहे हो, एक रात बीरज में बिताओ, जानी जाओगे प्रीति की महिमा, ज्ञान महिमा हमें न दिखाओ, यहाँ योग की बात करो मत, प्रेम का इससे नाता नहीं है, होंगे ब्रह्म तुम्हारे वो ऊधो, दिल की धड़कन हमारे वही है, होंगे ब्रह्म तुम्हारे वो ऊधो, दिल की धड़कन हमारे वही है, न सिखाओ हमें काले भवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो, न सिखाओ हमें काले भवरे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सुंदर। सुंदर, सुंदर। बहुत आपने सुंदर आपने। बहुत ही थोड़ा सा कुछ किया है, एक एक शब्द। मैं तो थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत एडिट किया है। थोड़ा थोड़ा ठीक है, वो जहाँ आपको ठीक लगा किया, अच्छा है, बहुत सुंदर सुनाया है। और ये तो थी मेरी रचना, अब आप कोई अपनी रचना सुनाइए। अरे हाँ, हाँ, ये तो आपकी थी। एक और रचना। अरे मीना जी आपको बताएंगे, ये भ्रमर गीत है, मैंने लास्ट टाइम मैंने सुनाया था, और हाँ, आप मैंने बताइए। अनुरोध किया था सुषमा गुप्ता जी से कि वो अपनी आवाज में इसे गाएं, बहुत सुंदर गाया, तो गीत उन्होंने भी बहुत सुंदर है। जी। तो स्वागत अपर्णा जी, एक और जी आप अपनी रचना सुनाएं। ठीक, बहुत छोटी सी कविता है मेरी। हाँ, जब तक अपन आज हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही। जितनी प्रतिकूल मिली राहें, जितनी प्रतिकूल मिली राहें, उतनी अनुकूल बना ली हमने, जितनी प्रतिकूल मिली राहें उतनी अनुकूल बना ली हमने, विध्वंस ने जब चाले चली तो, विध्वंस ने जब चाले चली तो, विषाद धैर्य की बिछा ली हमने, बहुत जितनी बढ़िया। प्रतिकूल मिली राहें उतनी अनुकूल बना ली हमने, विध्वंस ने जब चाले चली तो विषाद धैर्य की बिछा ली हमने, जब जब मौत की परछाई दिखी, जब जब मौत की परछाई दिखी, लगन लौ की जला ली हमने, जब जब मौत की परछाई दिखी, लगन लौ की जला ली हमने, आंधियां जब हमको डराने लगी, आंधियां जब हमको डराने लगी, गीतों से जिंदगी महका ली हमने, आंधियां जब हमको डराने लगी, गीतों से जिंदगी महका ली हमने, बहुत बढ़िया। बिखरे बबूल, बिखरे बबूल चुभते शूल, बिखरे बबूल चुभते भले ही शूल, रहा कर्तव्य वाली चुन डाली हमने, बहुत जितनी बढ़िया। प्रतिकूल मिली राहें उतनी अनुकूल बना ली हमने। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अपर्णा जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और कोई रचना सुनाइए अपर्णा जी, ये तो छोटी सी हो गई, जी जी बिल्कुल। एक और सुनाइए। अभी ये आ रहा है 8 मार्च महिला दिवस, जी, तो उसी के उसमें मैंने लिखा है, स्वागत। अरे हाँ, वही मैं कर रही थी।
तुम नारायण मैं नारी हूँ, तुम वाह, नारायण मैं नारी हूँ, बस तुम्हारी आभारी हूँ। आधा हूँ स्वरूप तुम्हारा, आधा हूँ स्वरूप तुम्हारा, मुझको बनाकर तुम क्यों हारा, मुझको बनाकर तू क्यों हारा। तू अंबर में धरती तुम्हारी, तू अंबर में धरती तुम्हारी, फिर भी मैं आभारी हूँ। शिव तुम में, शिव तुम हो मैं शक्ति तुम्हारी, शिव तुम हो मैं शक्ति तुम्हारी, मैं फिर भी हूँ आभारी। सृजनता है मेरा धर्म, अगर वो मिल सृजनता है जाए मेरा धर्म, अपने सृजन पर मैं वारी। ममता का सागर है मुझ में, ममता का सागर है मुझ में, ममता की मैं भी अधिकारी। मत करो तार तार वजूद मेरा, बहुत मत करो तार तार वजूद मेरा, मेरी लाज मुझको बहुत है प्यारी। गर बनो तुम मेरे तो राम बनो, गर बनो तुम मेरे तो राम बनो, मैं भी तो हूँ रामायण तुम्हारी। कृष्ण हो तुम, कृष्ण हो तुम हो मेरे कान्हा, तो मैं भी हूँ राधा तुम्हारी। क्या बात। बस आज का दिन ही नहीं मेरा है, बस आज का दिन ही नहीं मेरा है, ये सारी कायनात है नारी। शिव तुम मेरे मैं शक्ति तुम्हारी, फिर भी हूँ मैं तुम्हारी आभारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपर्णा जी, बहुत सुंदर सुनाई आपने रचना। आभार, आभार। इसी तरह से मंच की गरिमा बढ़ाते रहिए। ये ठीक। जी सुषमा जी से मुझे एक और सुनना था, सुषमा गुप्ता जी। जी जी अच्छा, हाँ जी, जी मैं अभी लेके आई। जी जी जी, स्वागत है आपका। थोड़ी घरेलू है, जी, सब सुनाइए। सुनिएगा कैसे। यहाँ सभी घरेलू है। सब घरेलू हैं। स्वागत है, स्वागत है। जी जी, स्वागत। चूल्हे चौके की खटपट में समय कहाँ फिर मिल पाता है। सब्जी कढ़ी दाल अदहन में गीत भला कब बन पाता है। चूल्हे चौके की खटपट में समय कहाँ फिर मिल पाता है। सब्जी कढ़ी दाल अदहन में गीत भला कब बन पाता है। तवा कढ़ाई कलछा चिमटा केसर की रागिनी सजे नित। दूध चाय पानी केसर में कब संगीत उभर पाता है। पर मन में संगीत बसा हो सब कुछ संभव हो पाता है। पर मन में संगीत बसा हो सब कुछ संभव हो पाता है। गुनगुन में मन मीत बसा हो तो बन गीत सजा जाता है। चूल्हे चौके की खट रस में ताल बंद लय मिल जाते हैं। चूल्हे चौके की खट रस में ताल बंद लय मिल जाते हैं। थाली बेलन चकले के स्वर सुर और राग बता जाते हैं। दाल झोल अदहन के स्वर भी नाद अनाहत बन जाएंगे। दाल झोल अदहन के स्वर भी नाद अनाहत बन जाएंगे। मन में प्रिय रागिनी बसी हो गीत स्वयं ही सज जाएंगे। गर्मा गर्म रसोई की जब उठती भी गंध सुहानी। गर्मा गर्म रसोई की जब उठती भी गंध सुहानी।
लगती सुंदर काव्य भाव सी, बन जाती एक कथा कहानी। मेरे गीतों में जीवन की खुशियों की थिरकन होती है। मेरे गीतों में जीवन की खुशियों की थिरकन होती है। इन गीतों में जन जन मन की हृदय की धड़कन होती है। चूल्हे चौके की खटपट में समय भला कब मिल पाता है। मन में प्रिय रागिनी बसी हो, गीत लबों पर खिल आता है। मन में प्रिय रागिनी बसी हो, गीत लबों पर खिल आता है। बहुत सुंदर। आपने तो पूरी रसोई का वही मैं बहुत कह रही, चूल्हे चौके में है। बहुत सुंदर सच्चाई आपने बयान की है। हाँ जी, धन्यवाद जी। हम्म, चूल्हे चौके का ही संगीत था ये। सही बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनाया आपने। धन्यवाद सुषमा जी। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ धन्यवाद रही जी, है, आ रही है। धन्यवाद। आ रही है। साफ आवाज, धन्यवाद। अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आई थी। आई थिंक किशन शर्मा जी अभी भी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो चलिए अगली रचना हम डॉक्टर साहब से सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ठीक है। स्वागत है आपसे सर। निवेदन है, अपने कोई रचना सुनाए सुंदर सी। ठीक है। स्वागत डॉक्टर साहब। ये ये रचना है, जब बालाकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय की अच्छा, ये है। स्वागत। नमन उन रणवांकुरों को, है नमन इस देश को, है जिसकी बलिदानी प्रथाएं, जिसके सपूतों ने रची हैं शौर्य की अनुपम कथाएं, जिसके सपूतों ने रची हैं शौर्य की अनुपम ऋचाएं, है नमन उस देश को। नमन उन रणवांकुरों को, मर मिटे जो देश के हित, नमन उन माता पिता को, खो गए प्रिय लाल जिनके, नमन वीरांगनाओं को, छिन गई सिंदूर रेखा, नमन उन सबको नौछावर देश पर जो हो गए, नमन भारत देश को, है शौर्य जिसकी हवाओं में, नमन है उन सैनिकों को, देश का सम्मान रखा, आज अपने शौर्य से सारे जगत पर छा गए, 40 के बदले 400 को मार कर जो आ गए, है नमन शासन और जन जन देश के संकल्प को, दुश्मनों आतंकियों के अब तो दुर्दिन आ गए, अब तो दुर्दिन आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और कुछ सुना रहे हैं? कुछ चंद शेर सुनाए देते हैं। स्वागत, स्वागत, स्वागत डॉक्टर साहब। कि गैरों से शिकवा क्या करें, ये कैसा दौर है, अपने ही जख्म दे रहे, ये कैसा तौर है। वाह। अंदर के दुश्मनों से अब हर एक अशआर में हम आपके खुद को ढूंढते हैं।
हर एक अशआर में हम आपके खुद को ढूंढते हैं, इशारा जाने कब किस बात में कोई मिल जाए, कब इशारा मिल जाए। हम सामने खड़े हैं कब से तुम्हारे, मोबाइल से नजरें हटें तो रुख इधर हो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मासूमियत है मेरे जिस्मो जिगर में, ये ऐब मुझे जीने नहीं देगा। मासूमियत है मेरे जिस्मो जिगर में, यह ऐब मुझे जीने नहीं देगा। ये जो हिंदुओं की और हिंदुस्तान की जो है ना वो सेकुलरिटी है, सबको जीने दो, वो ऐब है एक, मुझे जीने नहीं देगा। जब उस दिन आपको करीब से देखा, जैसे खुदा को खुद के करीब देखा, और वाह इश्क वाह की वाह, बहुत सुंदर। इश्क की बात महफिल में कही जाती नहीं, इश्क की बात मेरे दिल से कभी जाती नहीं। ये बहुत खूब। बात, जरा इबादत तो कर ईमान से उसकी, जरा इबादत तो कर ईमान से उसकी, मिलेगा हर सवाल का जवाब यारो। बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत है, बहुत सुंदर। बहुत है या एक और सुना है? सुनाइए सुनाइए एक सुनाइए। गजल सुनाई देता हूँ। स्वागत स्वागत। जिक्र हमारा ही करो, गुफ्तगू प्यार की हमसे करो या न करो, अपने लफ्जों में जरा, अपने लफ्जों में बस जिक्र हमारा ही करो। आप ही कहते थे क्या बात, हमको, आप ही कहते थे हमको, ए जान जहां, जुल्म चाहे जो करो, जिक्र हमारा ही करो। आपकी चाह में हम बहुत खुद को भुला बैठे हैं, आपकी चाह में हम खुद को भुला बैठे हैं, याद करो या न करो, जिक्र हमारा ही करो। दिल लगी बहुत खूब। कैसी हुई, दिल लगी कैसी हुई, बस गए आप नजरों में, दिल लगी कैसी हुई, बस गए नजरों में आप, चाहे नजरें न मिलाओ, पर जिक्र हमारा ही करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत और अंतिम है कि जी, आपके गम में भी जी लेंगे शाम, हंस हंस कर, वाह वाह। आपके गम में भी हम जी लेंगे शाम, हंस हंस कर, दूर यूं हमसे चले जाओ, पर जिक्र हमारा ही करो, जिक्र वाह 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 हमारा ही करो। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। आज की रचनाएं धन्यवाद। तो बहुत कमाल की बन पड़ी हैं, बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है, आनंद आ रहा है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने गजल सुनाई। अब मदन पांडे जी, आपसे अनुरोध करता हूँ आप अपना कोई सुंदर सी रचना सुनाएं, काव्य पाठ शुरू करें। स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। आपने हाँ म्यूट कर लिया गलती से।
हाँ वो ठीक है। बहुत अच्छी गोष्ठी चल रही है और सभी हमारे साथियों ने बहुत अच्छी जो है रचनाएं सुनाई हैं। मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तन के साथ में, जैसे कि आज की जो स्थिति है, बसंत ऋतु आई है और एक कुछ लोग बहुत सहर्ष भाव से खुशी खुशी इस बसंत ऋतु को मना रहे हैं, इनका उल्लास का आनंद ले रहे हैं, परंतु कुछ प्रश्न है किसी के मन में, उस प्रश्न को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत। कि दर्पण से पूछता हूँ कि रे दर्पण तू फिर इतना उदास क्यों है? रे दर्पण तू इतना उदास क्यों है? ऋतु बदली है पगले, निराश क्यों है? ऋतु बदली है बहुत पगले, निराश क्यों है? और फिर पुरवाई महकी है, बासंती आ गई, फिर थकी थकी सी यह सांस क्यों है? फिर थकी थकी सी यह सांस क्यों है? रे दर्पण फिर तू इतना उदास क्यों है? रे दर्पण फिर तू इतना उदास क्यों है? और वाह। देखिएगा कि चेहरे पर गुलाबी गंध महकी है, चेहरे पर गुलाबी गंध महकी है, मयूर संग आम्रपाली फिर प्यास क्यों है? मयूर संग आम्रपाली फिर प्यास क्यों है? झुरमुट मालती के रात रानी संग, झुरमुट मालती के रात रानी संग, अश्क यह मुरझाया फिर पलाश क्यों है? वाह। अश्क यह मुरझाया हुआ पलाश क्यों है? रे दर्पण तू इतना उदास क्यों है? देखिएगा अंतिम पंक्तियां, देखेगा कि चांदनी सितारों को निहारती झूमी है, चांदनी सितारों को निहारती झूमी है, और जीता तू ही तो पगले बिखरा ताश क्यों है? जीता तू ही तो है पगले बिखरा ताश क्यों है? रे दर्पण तू इतना उदास क्यों है? आज क्या, वाह तो वाह। एक बहुत सुंदर। बसंत ऋतु के संदर्भ में थी, सबको ये निमंत्रण के साथ कि आप बसंत को अच्छे से मनाइए, बहुत उसका आनंद लीजिए। और अभी हमारी बहन जी ने एक रचना सुनाई थी महिला दिवस के संदर्भ में, और महिलाओं के सम्मान में मैंने कुछ बहुत कम पंक्तियां लिखी हैं। इस रचना में आप हिंदी के साहित्य का आनंद लीजिएगा और भावनाओं का सम्मान कीजिएगा, या महिलाओं का सम्मान कीजिएगा। कि यह मेरी अस्मिता, शीर्षक है यह मेरी अस्मिता मेरा महत्व। स्वागत। अवनी अवनी सी अंगिता, सरिता सी पवित्रता, अंबर सी अनंतिता, और भूगर्भ सी रचयिता, और देवों में चर्चिता, यह मेरी अस्मिता। अवनी सी अंगिता, सरिता सी पवित्रता, अंबर सी अनंतता, भूगर्भ सी रचयिता, देवों में चर्चिता, यह मेरी अस्मिता। और झरने सी प्रणयलता, पंखुरी सी निर्मलता, कलियों सी कोमलता, और चांदनी सी उज्जवलता। झरने सी प्रणयलता, पंखुरी सी निर्मलता, कलियों सी कोमलता, चांदनी सी उज्जवलता, और प्रेम की प्रवर्तिका, यह मेरी अस्मिता। प्रेम की प्रवर्तिका, यह मेरी अस्मिता। देवों में चर्चिता, यह मेरी अस्मिता। देखिएगा अंतिम बंद कि प्रकृति सी अंकिता, प्रकृति सी अंकिता, सागर सी संचिता, पवन सी नर्तिका, और गीतों की वर्तिका। प्रकृति सी अंकिता, सागर सी संचिता, पवन सी नर्तिका, गीतों की वर्तिका, और जनुजा सी पतिता, यह मेरी अस्मिता। देव में चर्चिता, यह मेरी अस्मिता। प्रेम की प्रवर्तिका, यह मेरी अस्मिता, और जनुजा सी पतिता, यह मेरी अस्मिता। बहुत बढ़िया। के सम्मान में ये बहुत बढ़िया। और अलंकार से युक्त ये रचना बहुत सुंदर थी, पूरा अलंकार भरा हुआ था इसमें, बहुत जी सुंदर। आप सब हंसने। कला पक्ष बहुत बहुत अच्छा, मजबूत बहुत चलेगा। अच्छा। चल, अगली बार मैं भी नारे के ऊपर कुछ सुंदर सा सुनाऊंगा। अरे नहीं, आपके सुंदर है। ये हमारे बड़े भाई साहब का आशीर्वाद है हमारे साथ कि हम इतना पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। आपका स्नेह हमें हमारे साथ रहा है, और हमारा तो जो कुछ है आपके स्नेह और आशीष से है। बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ, और विषय को थोड़ा सा परिवर्तित करता हूँ। बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने अगर कविता लिखना सीखा है तो मदन जी से सीखा है। जी नहीं, ये तो आपकी मानता है कि तो शुरुआत इन्होंने की थी, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। नहीं बहुत अच्छा, आपने तो बहुत सुंदर है।
और अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ाइए। क्या? हाँ, हाँ छोटा सा अच्छा, मैं हाँ इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए एक रचना छोटी सी पढ़ूंगा, मुझे लगता है समय भी हो रहा है। हाँ और यहाँ पर मैं एक रचना सुनाऊंगा, इसका शीर्षक है अनाम श्रृंगारिका। बड़ा थोड़ा सा स्वागत। हटकर है कि अनाम श्रृंगारिका, ऐसा श्रृंगार जिसका कोई नाम नहीं। बहुत सुंदर। मैं ये रचना, मैं आपको सही बताऊं तो बिल्कुल मैंने वास्तविक रूप से, जब मैं अपने सुदूर गांव में अपने खेतों के पास जहाँ काम चल रहा था खेत पर, और वहां मैंने इसकी नायिका को चित्रण किया है। और खेत में जब काम करती हुई एक स्त्री कहिए, बालिका कहिए, जो भी है, उसको मैंने देखा, और वहां से जो पंक्तियां मेरे मन में जो निकली हैं, उन भावों को मैंने इसमें अनाम श्रृंगारिका के रूप में रखा है। स्वागत। और आप बस उस खेत में काम करती हुई पात्रा को देखिएगा, ध्यान करिएगा, और किस तरह से श्रृंगार की पंक्तियां अपने आप में बनती जाती हैं। निवेदन करता हूं कि अनाम श्रृंगारिका माटी सी सौंधी सौंधी सुगंध, माटी की सौंधी सौंधी सुगंध, प्रकृति से ज्यों मौन अनुबंध, प्रकृति से ज्यों मौन अनुबंध, प्रणय लता ज्यों छली छली सी, पुष्प पल्लव नव कली कली सी, प्रणय लता ज्यों छली छली सी, पुष्प पल्लव नव कली कली सी, करधन लहराती कटि कटिका, और नागिन सी झूम जाती लटिका, करधन लहराती कटि कटिका, और नागिन सी झूम जाती लटिका, अंग अंग मृत्तिका मिट्टी का, सुगंधित लेप कर लिप्त माटी, ज्यों मेहंदी आलय, अंग अंग मृत्तिका सुगंधित लेप, और कर लिप्त माटी ज्यों मेहंदी आलेप, जैसे हाथों में मेहंदी लगी हुई हो, कि छींट छींट आंचल उलझे हुए केस। आप चित्रण देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आएगा कि छींट छींट आंचल उलझे हुए केस, मुख ग्रीवा कर्ण सृजित वृंत प्रदेश, मुख ग्रीवा कर्ण सृजित वृंत प्रदेश, और गेरु तिल अलंकृत, इसके चेहरे पर जो तिल है वो गेरू के रंग का है, और इतना सुंदर शोभायमान है कि गेरू तिल अलंकृत, अतुल वस्त्र प्रकोष्ठ, माटी रंग सृजित, कुसुम कोमल ओष्ठ, कुसुम की तरह कोमल ओष्ठ। तो धकेलती पवन आंचल, गहराते बादल, छलकते खेतों का बहका हुआ जल, धकेलती पवन आंचल, गहराते बादल, छलकते खेतों का बहका हुआ जल, और पोर पोर रोपती उंगली के सहारे, गाती हुई गीत सजन आरे आरे, और गाती हुई गीत सजन आरे आरे, वाह वाह वाह, गाती हुई गीत सजन आरे आरे, रे माटी अब के बरस झुला झुला देना, लहर लहर जाना पत्ते खिला खिला देना, रे माटी अब के बरस झुला झुला देना, लहर लहर जाना पत्ते खिला खिला देना, और हीर सी चमक दंतिका कतार, प्रकृति के रंग सजी नव श्रृंगार, हीर सी चमक दंतिका कतार, प्रकृति के रंग सजी नव श्रृंगार, अंग अंग आभा घटा सुंदरता, विह्वल मन व झूमती प्रणय लता, अंग अंग मन आभा घटा सुंदरता, विह्वल मन और झूमती प्रणय लता, निहारती स्वरूप मन उतारती कोकिलासी कुहू कुहू तारती, निहारती स्वरूप मन उतारती कोकिलासी कुहू कुहू तारती, भागता मन दूर छिड़का कैसे रीति, उलझ उलझ जाती कर में चीटी, उलझ उलझ कर जाती कर में चीटी। और अंतिम इसको समावेशित करते हुए कि मौन कोई खड़ा पीपल की छांव में, मौन कोई खड़ा छांव पीपल की, रह रह प्रतीक्षा करे नयन दल की, अतुलनीय अवर्णनीय नव निहारिका, अतुलनीय अवर्णनीय नव निहारिका, वह माटी लिप्त जैसे अनाम श्रृंगारिका, वह माटी लिप्त जैसे अनाम श्रृंगारिका। धन्यवाद, नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रकृति का, गांव का इतना सुंदर वर्णन एक कविता। सर कविता शुरू से बहुत अच्छी सुनाई दे रही थी, पर मेरे वहाँ कनेक्टिविटी इशू है क्या? आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ रुक के आ रहा है आवाज तो आई, फोटो अभी नहीं आया। हाँ, फोटो बीच बीच में गायब ना कनेक्टिविटी। हाँ, आप देख रही थी, लेकिन अभी अभी बीच फोटो में भी और आपका सुनाई भी, कविता में साफ आ रही थी, कविता भी साफ नहीं आई ना, रुक रुक के आ रही थी।
तो लास्ट की पंक्तियां तो मैं कुछ सुन नहीं पाई। कोई बात नहीं, वीडियो में सुन लीजिएगा। वीडियो आप लोग का भेजूंगा, ब्लड हो रहा पूरा blood। वीडियो, इसका वीडियो भेजूंगा, आप उसमें सुन लीजिए। जी, चलिए, जी। अब एक समापन की कविता मैं आपको सुनाता हूँ। जरूर इसी के जरूर, साथ स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत आज की है, गोष्ठी सुनाइए। का समापन करेंगे। जी हाँ, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस कविता में मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने भगवान को बोला है कि अभी तुम इंसानों के लिए कुछ बोलो। अच्छा। वाह वाह वाह, हम तो बोलते रहते हैं, तो यहाँ पर भगवान आजकल की जो कलयुगी हमारा इंसान है उसके लिए कुछ बोल रहे हैं। देखिए किस तरह से मैंने शब्दों में इनको भिगोया है। जरूर जरूर, सब लोग जरूर ध्यान दें, बड़ी जरूर बात। जरूर जरूर जरूर। तो उनका इस तरह से है कि बता तुझे काहे का अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान, धरती मेरी आसमां मेरा, धरती मेरी आसमां मेरा, मेरा सारा जहान, हाँ, बता तुझे काहे का वाह, अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धरती मेरी आसमां मेरा, मेरा सारा जहान, बता तुझे काहे का अभिमान, हवा भी मेरी जल भी मेरा, हवा भी मेरी जल भी मेरा, मेरा तू इंसान, बता तुझे काहे का वाह वाह, अभिमान, बता सुंदर तुझे सुंदर। काहे का अभिमान, हवा भी मेरी जल भी मेरा, हवा भी मेरी जल भी मेरा, मेरा तू इंसान, बता तुझे काहे का अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान, नदिया पर्वत सागर मेरे, नदिया पर्वत सागर मेरे, मेरा ये दिन मान, बता तुझे काहे का अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान, नदिया मेरी सागर मेरे, मेरा ये दिन मान, बता तुझे काहे का अभिमान। आगे वो कहते हैं कि माया मेरी ममता मेरी, माया मेरी ममता मेरी, मेरे सबके प्राण, बता तुझे काहे का अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इस अंतिम शब्दों, अंतिम लाइन जो है इस कविता की, इस कविता का सारा सार्थ इसमें है कि धन दौलत सब माटी बनता, धन दौलत सब माटी बनता, सबका एक निदान, बता तुझे काहे का अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान, धन दौलत सब माटी बनता, सबका एक निदान, बता तुझे काहे का अभिमान, बता तुझे काहे का अभिमान। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐंठता है तू भला किसके लिए, एक चिंता है बहुत तेरे लिए। चलिए, क्या बात है, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। निर्मला जी ने कहा था। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसी के साथ आज की गोष्ठी संपन्न करते हैं और अगली गोष्ठी में फिर से मिलते हैं। आप सभी लोग ने आज तो बहुत सुंदर, धीरे धीरे हमारी गोष्ठी बहुत अच्छी बनती जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे आगे और भी निखार आता रहेगा। हाँ, एक आ, दो से और ने जो ने कहा था उनको लिंक भी दिया था पर वो जुड़ नहीं पाए। कोई असल बात, में स्काइप ज्यादातर लोगों ने लोड नहीं किया है ना, डॉक्टर तो साहब वो ये उसी ऑन द स्पॉट लॉन्च हो जाता है। हो जाता है, पर वो हाँ, एक हड़बड़ा जाते हैं, आखिरी टाइम पे कर ही नहीं पा रहे। हाँ, तो कोई बात नहीं, आगे भी आगे जुड़ जाएंगे। तो इसी के साथ सभी को
प्यार भरा नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार।